नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग। गवर्नमेंट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को, जॉब एक्सपीरियंस को हार्दिक स्वागत करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट नेम है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ईओ/एओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी। टोटल वैकेंसी 230, ईओ/एओ 156 वैकेंसी और एपीएफसी 74 वैकेंसी। एज लिमिट की बात करें, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए अप टू 30 साल, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। एपीएफसी के लिए 35 साल, ये भी जनरल कैंडिडेट के लिए। रिलैक्सेशन एज पर रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। पे स्केल की बात करें, लेवल 8 37,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये, ये आपका बेसिक पे ईओ और एओ के लिए। लेवल 10 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये, ये एपीएफसी के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में आपने डिग्री किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो एपीएफसी है उनके लिए यहाँ पर डिजायरेबल डिप्लोमा इन कंप्यूटर लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने डिग्री किया है, डिग्री के साथ आपने डिप्लोमा भी किया है लॉ का, तो आप एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन होंगे, इंटरव्यू होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। लास्ट डेट है आपका 18 अगस्त 2025, रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर, ईओ/एओ, यहाँ पर वर्ग वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। अनरिजर्व 78, एससी 23, एसटी 12, ओबीसी 42, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 156 वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी अनरिजर्व 32, एससी 7, एसटी यहाँ पर नहीं है, ओबीसी 28, ईडब्ल्यूएस 7, टोटल 74 वैकेंसी। कुल मिलाकर यहाँ पर वैकेंसी 230 दिया हुआ है। सैलरी की बात करें तो ईओ/एओ के लिए पे लेवल 8 37,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये एज पर 7 सीपीसी के हिसाब से, प्लस अलाउंस आपको दिया जाएगा। एपीएफसी लेवल 10 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये 7 सीपीसी के हिसाब से, प्लस अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। अभी ये एडिशनल अलाउंसेस क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, डियरनेस अलाउंस, डीए, हाउस रेंटल अलाउंस, एचआरए और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट पर्क, यानी कि जितना भी अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को लागू है वो आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ईओ/एओ मैक्सिमम 30 साल, एपीएफसी मैक्सिमम 35 साल। एज रिलैक्सेशन एससी/एसटी कैंडिडेट 5 साल, ओबीसी 3 साल, ईपीएफओ एम्प्लॉय 5 साल। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप जनरल हो तो 10 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी 13 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एससी/एसटी 15 साल, यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ईओ/एओ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यहाँ पर डिजायरेबल कोई भी नहीं है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जो एपीएफसी है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम तो है ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो डिजायरेबल है, यानी कि प्रेफरेंस उसी बंदे को देंगे जिसके पास डिप्लोमा है लॉ का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखी हो। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे, जिसमें 300 मार्क्स, 2 घंटा का समय मिलेगा। मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करेंगे। अभी कौन सा सब्जेक्ट होंगे, कौन सा सिलेबस होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होंगे 100 मार्क्स का, टू एक्सेस सुइटेबिलिटी फॉर रोल, यानी कि आप पोस्ट के लिए योग्य हो नहीं हो वो इंटरव्यू में चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके एजुकेशन, कास्ट, उसके बाद अदर सर्टिफिकेट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन, आप फिट हो कि नहीं हो, जो भी पोस्ट है उसके लिए फिट होना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन, मार्क्स और ड्यूरेशन आपका क्या रहेंगे। पार्ट ए में आपका जनरल इंग्लिश और वोकैबुलरी 300 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटा आपको समय मिलेगा। पार्ट बी में आपका इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट्स, करंट इवेंट रहेंगे, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इनके लिए भी आपको 300 मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है और समय आपको 2 घंटा यहाँ पर समय दिया जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स के रहेंगे। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 25 रुपये, देखिए यहाँ मात्र 25 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आपसे लिया जा रहा है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट को नील, यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा, चाहे आप कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो या फिर यूपीआई से कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन से एसबीआई का चालान बनाकर भी कर सकते हो। कुछ एक लिंक के यहाँ पर मेंशन किया हुआ है,
नोटिफिकेशन आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन और डिटेल नोटिफिकेशन दोनों ही। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, उसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था यूपीएससी EPFO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ। डिटेल में और भी जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।